हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूं NIVS क्लास 12 की पॉलिटी। आपका एग्ज़ाम बच्चों बहुत ही पास में है, 5 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं आपके लिए रिवीजन वाली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर 9 का रिवीजन करेंगे। इसका नाम है बच्चों आपातकालीन प्रावधान। तो भारतीय संविधान में बच्चों आपातकालीन प्रावधान से रिलेटेड 3 अनुच्छेद बच्चों 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद अनुच्छेद 356 आता है बच्चों, इसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। ये बच्चों पूरे देश में लगता है, देश के एक भाग में लग सकता है। राष्ट्रपति शासन बच्चों राज्यों में लगता है। और तीसरे प्रकार का आपातकाल आता है बच्चों वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल बच्चों एक भी बार हमारे देश में नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है बच्चों। राष्ट्रपति शासन तो बच्चों 100 से भी ज़्यादा बार लगाया जा चुका है। अगर हम बात करें इस आपातकालीन प्रावधान में, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने बच्चों चैप्टर को। इसमें हम आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्रश्नों से बच्चों डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो कुछ पाठांत प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधान के बारे में संक्षेप में लिखना है, यानी आपातकाल किसे कहते हैं और उसका क्या क्या प्रावधान है बच्चों। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि हम 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे और भारत में संघात्मक सरकारें यानी 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है बच्चों, जिसमें केंद्र सरकार राज्य की सरकार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जब भारत का संविधान निर्माण हुआ बच्चों, तो उस टाइम पे तनाव और विषमता के दौर से हम गुजर रहे थे। हमारे वहाँ विभाजन भी हुआ बच्चों, भारत से एक अलग देश पाकिस्तान बना, सांप्रदायिक दंगे हुए, देसी रियासतें थी बच्चों, अनेक समस्याएँ थी। इसीलिए बच्चों भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को कुछ संकट की अवधि में बच्चों आपातकालीन शक्तियां दी हैं। इस अध्याय में बच्चों हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्ति यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 बच्चों राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल, इसका प्रभाव बच्चों और ये कब कब लगते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है बच्चों युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण यानी जो आपातकाल लगता है। तो जिस दिन से बच्चों भारत आज़ाद हुआ है, हमने देश में बच्चों मौजूद अनेक समस्याओं का सामना किया है। कई बार तो हमें युद्ध भी लड़ना पड़ा है बच्चों। हमें अचानक एक झटका जब लगा था, जब 1962 में बच्चों भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में बच्चों अचानक से हमारे पड़ोसी चीन ने हम पे क्या किया था बच्चों, हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण बच्चों केंद्र सरकार ने क्या किया, इस गंभीर संकट से निपटने के लिए देश में बच्चों देश की सुरक्षा, एकता और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है और इसी से बच्चों आपातकाल पहली बार यहाँ पे लगा। तो हम पढ़ेंगे बच्चों जो राष्ट्रीय आपातकाल है यानी जो 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो भारतीय संविधान में बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के प्रावधान दिए गए हैं, यानी कब लागू कर सकते हैं, अनुच्छेद 52 का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण, अगर देश में युद्ध हो गया बच्चों, बाहरी आक्रमण हो गया, पहला जब लग सकता है। दूसरा बच्चों देश में अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब हम आपातकाल लगा सकते हैं बच्चों। तो युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण बच्चों आपातकाल लगाया जा सकता है। ये आपातकाल कैसे लगाया जाता है बच्चों, तो ऐसी संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदन के द्वारा 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। जब एक बार आपातकाल लगता है तो 6 महीने तक लगता है बच्चों। अगर संसद के द्वारा एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपातकाल का प्रभाव बच्चों घोषणा की तिथि से 6 महीने तक रहता है। यदि इसको 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है बच्चों तो दोबारा इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। हमारे देश में बच्चों अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। एक 362 में लगा था, भारत और चीन युद्ध 1968 तक था। एक 71 से 77 तक था बच्चों जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। एक 1975 में 25 जून 1975 को बच्चों इंदिरा गांधी ने अपने स्वयं के लाभ के लिए बच्चों ऐसा कहा जाता है आपातकाल लगाया था। अगला आता है बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव भी पढ़ते हैं बच्चों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो है कि संविधान संघात्मक से एकात्मक बदल जाता है, यानी सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उनको दिशा निर्देश दे सकता है। लोकसभा का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष से 6 वर्ष किया जा सकता है, यानी 1 साल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारों से संबंधित फेरबदल कर सकता है। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बच्चों जो मौलिक अधिकार होते हैं ना,
है ना, उन सभी को स्थगित किया जा सकता है। यानी आपातकाल से आम नागरिक पे भी प्रभाव पड़ता है, उनके मौलिक अधिकार बच्चों, अधिकारों का हनन किया जा सकता है बच्चों। जो 25 जून 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की थी बच्चों, कुछ आलोचकों का कहना है कि ये इसमें बच्चों सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, लोकतांत्रिक परंपराओं का अतिक्रमण किया गया था और विरोधी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। बाद में 1977 में बच्चों जनता पार्टी का गठन होता है और उसने संविधान संशोधन विधेयक पास कर जो संकटकालीन शक्तियों का मनमाने प्रयोग के विरुद्ध बच्चों अनेक प्रावधान उन्होंने जोड़ दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बच्चों राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बच्चों राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। राज्य में राज्यपाल रिपोर्ट देगा कि जो राज्य की सरकार है ना, वो अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरीके से निभा नहीं पा रही। यानी आम बोलचाल में बच्चों उसको हम राष्ट्रपति शासन कहेंगे। और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगता है बच्चों जैसे केंद्र सरकार में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग होती है। तो केंद्र सरकार राज्य की सरकार को बर्खास्त करने के लिए इसकी घोषणा कर देता है। इसे भी संसद के द्वारा 1 महीने में पास किया जाएगा और ये 6 महीने तक वैध रहता है। ये बात ध्यान रखना। 1951 में बच्चों पहली बार पंजाब में लगाया गया था, 57 में केरल में लगाया गया था, क्योंकि पंजाब और केरल में अलग अलग दल की सरकार थी। और 1977 में तो पूरे के पूरे 9 राज्यों में इसको लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रभाव क्या होते हैं बच्चों, तो वही राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार के सभी काम जो है खुद करने लगता है, अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा को भंग भी कर सकता है और राष्ट्रपति जो है घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रावधान को लागू भी करा सकता है। कई बार बच्चों जो राष्ट्रपति शासन है वो राजनीतिक आधार पर लगाया जाता है, यानी अपने लाभ के लिए लगाया जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 356 को बच्चों सबसे ज़्यादा विवादास्पद माना जाता है। इसके लिए बच्चों सरकारिया आयोग बनाया गया था जो केंद्र और राज्य सरकार के संबंध का क्या करती थी, निर्धारण करती थी बच्चों, इसलिए सरकारिया आयोग बना था। अगला आता है बच्चों वित्तीय संकट की अवधि में। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है। इसके अनुसार बच्चों यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत में या इसके किसी भी भाग में इसकी स्थिरता, वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो बच्चों वित्तीय संकट घोषित कर देते हैं। यानी जब कंगाली की स्थिति आ जाती है, देश में मुद्रा नहीं होता खर्च करने के लिए। इसका प्रभाव ये है बच्चों कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के वित्तीय मामलों से संबंधित दिशा निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों को कम करने की सिफारिश कर सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित वित्त विधेयक है ना, उसको संसद में विचार के लिए बोल सकता है। और राष्ट्रपति चाहे तो केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, उनके वेतन को उस टाइम पे कम भी कर सकता है। तो आपने देखा बच्चों 3 प्रकार के आपातकाल है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। ये 3 और इन तीनों की महत्वपूर्ण बातें बच्चों आपको याद रखनी है। और ये आपके बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हमने बात की कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नागरिकों के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती है, उनके मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। किन परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो बताया मैंने कि जब राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का सही तरीके से पालना नहीं करती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, और वित्तीय संकट के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये बता दिया। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।